बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके घर पे लगे हुए बैंगन के पौधे के ऊपर इस तरह के बैंगन नहीं लगते? क्या आपके घर में लगे हुए बैंगन के पौधे के ऊपर फूल नहीं आते? फूल तो आते हैं लेकिन मगर फूल फल में तब्दील नहीं हो पाते। क्या फूल मुरझा कर गिर जाते हैं? बैंगन के पौधे के ऊपर लगे फूलों से इस तरह के बैंगन नहीं बन पाते। बैंगन के पौधों के ऊपर लगे फूल बैंगन में तब्दील तो हो जाते हैं, लेकिन पौधे के ऊपर लगे हुए बैंगन जो हैं वो कीड़ों से ख़राब हो जाते हैं। क्या आपके बैंगन के पौधों की जड़ें डिजीज़ से ख़राब हो जाती हैं, या आपके बैंगन के पौधों की जो मिट्टी है वो ख़राब है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं जो पौधे की जड़ों को ख़राब कर रहे हैं? क्या आपके बैंगन के पौधे के ऊपर लगे हुए जो बैंगन हैं उनकी शेप अच्छी नहीं आती, वो डी शेप हो जाते हैं, और बैंगन के ऊपर वो चमक नहीं आती जो चमक पौधे के ऊपर और पौधे के ऊपर लगने वाले फ्रूट के ऊपर होने चाहिए? अगर दोस्तों आपके बैंगन के पौधे की मिट्टी में कीड़े हैं या चींटियां हैं, वो ज़्यादा हो चुकी हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर आज हम आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाले हैं, ऐसा पेस्टिसाइड बताने वाले हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये ऐसा फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधों की मिट्टी ना सिर्फ फर्टाइल होगी बल्कि पौधों के ऊपर भरपूर फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के साथ साथ दोस्तों इसके ऊपर जो फ्रूट बनेगा उसमें चमक पैदा होगी, जो फ्रूट बनेगा वो जायकेदार होगा। दोस्तों ये ऐसा फर्टिलाइज़र है, आप ना सिर्फ बैंगन के पौधे के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आपके पास जिस तरह के भी प्लांट हैं आप हर प्लांट के ऊपर इसका इस्तेमाल करके अपने पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हमारे अमरूद के प्लांट जो होते हैं उसमें अक्सर मौसम बरसात में कीड़े पड़ जाते हैं, जबकि ये जो बैंगन होता है इसमें भी अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। फ्रूट में कीड़े पड़ने की कई और वजूहात भी हो सकती हैं। इनमें सबसे जो मेन और कॉमन वजह है वो ये है कि आपने जिस मिट्टी में अपने पौधों को लगाया हुआ है वो मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं जो कीड़े पैदा करने का सबब बनती है। अगर आपके बैंगन के पौधे की मिट्टी में वो कीड़े मौजूद हैं तो वो कीड़े दोस्तों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कीड़े आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी से इस तने से राह बनाते हुए ऊपर तक चले जाते हैं, तो इस तरह पौधा भी हमारा ख़राब हो जाता है और पौधे के ऊपर लगने वाला जो फ्रूट होता है वो भी उन कीड़ों से मुतासर होता है। दोस्तों ये है वो फर्टिलाइज़र जिसको इस्तेमाल करके आप और मैं अपने पौधों से उन कीड़ों को भगा सकते हैं, पौधों की मिट्टी में पैदा होने वाले डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आने वाला ये लिक्विड ना तो दूध है, ना लस्सी और ना फिर दोस्तों दही। दोस्तों ये है बुझा हुआ वो चूना जो आपको पेंट वाली दुकान से आसानी से मिल जाता है। आप इसकी जगह वो चौक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपने पौधों के ऊपर चूने का इस्तेमाल करना है तो हमेशा बुझा हुआ चूना होना चाहिए। अगर आपके पास कच्चा चूना है तो आप रात भर भिगो के किसी जगह पे रख दें और सुबह को आप अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे चूने को अगर आप अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पौधों को फौरी जला देगा। चूने में ऐसी खसूसियत पाई जाती हैं, ये बीमारियों को आगे बढ़ने से रोकता है, ये जरासीम कुश होता है, इससे जरासीम आगे नहीं पनपते। दोस्तों हमारे घरों में ये दो तरह से काम करता है। पहला काम इसका ये है कि ये हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। दूसरा काम आपके घर में जो जरासीम होते हैं वो जरासीम को ये तल्फ़ कर देता है, ख़ासकर वो जरासीम जो मौसम बरसात में पैदा होते हैं। दोस्तों यही चूना पौधों में भी दो तरह का काम करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और पौधों के ऊपर लगने वाली डिजीज़ और जरासीम को ख़त्म करता है। वैसे तो दोस्तों इस चूने को आप जब कोई पौधा लगाते हैं तो मिट्टी में शामिल करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से इस चूने को मिट्टी में शामिल नहीं कर सके तो आप बाद में लिक्विड फॉर्म में भी अपने पौधों को दे सकते हैं। दोस्तों 10 ग्राम चूने को आप 15 से 20 लीटर पानी में मिक्स करके देंगे तो इसका पौधों को नुकसान नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे ही दे देंगे या फिर दोस्तों पानी की डोज़ कम रखेंगे तो फिर आपके पौधों की जड़ों को ये मुतासर कर सकता है। इसलिए दोस्तों हम इस चूने को इस 15 से 20 लीटर पानी में हल करके अपने पौधों को देने जा रहे हैं। हम आज अपने पौधों को पानी नहीं देंगे, पानी की जगह ये चूना मिला जो पानी है ये अपने पौधों को देंगे।
इस चूने मिले पानी की डोज़ आपने उतनी ही अपने पौधों को देनी है जितनी आप रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक अपने पौधों को पानी देते हैं। तो आइए अब इस चूने को इस पानी में अच्छी तरह हल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने घर पे टमाटर बैंगन के पौधे ग्रो किए हुए हैं और उनके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है तो फिर तो आप लाजमी इस पानी को अपने पौधों को दें। हमारे इस गार्डन में 5 से 6 पौधे हैं बैंगन के। इन सभी बैंगन के पौधों को हम ये पानी देने जा रहे हैं। दोस्तों, मौसम बरसात में तो चूना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि बारिशें होने की वजह से पौधों की मिट्टी में ऐसे जरासीम बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो पौधों को बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे सर्दी शुरू होती है, सर्दी में जब आप पानी एक दफ़ा दे देते हो तो वो 3 से 4 दिन वो पानी सूखता नहीं है। तो आप इस चूने को सर्दियों में भी अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करके उन बीमारियों और डिजीज़ से बचा सकते हैं। दोस्तों, चूने का इस्तेमाल आपने ज़्यादा नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप पौधों के लिए मिट्टी तैयार करें तो पौधों की मिट्टी में ही इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी शामिल कर लेंगे तो आपके पौधे बीमारियों और डिजीज़ से बचे रहेंगे।